नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रामर की इस सीरीज में हम लॉन्ग यूज पढ़ रहे हैं। ये लॉन्ग यूज में आपका अगला बहुत इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अनलेस। ये यूज ऑफ अनलेस, ये अनलेस का यूज कक्षा 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं सभी क्लासों में आता है और बच्चे इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां करते हैं। और ये यूज ऑफ अनलेस जो होता है, ये इसका सीधा सा आता है कि यूज ऑफ अनलेस मतलब यूज ऑफ अनलेस का प्रयोग करना है किसके स्थान पर? इन प्लेस ऑफ क्या? इफ नॉट। या पेपर में देता है केवल इन प्लेस ऑफ इफ, यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो हम बच्चों आखिर अनलेस का प्रयोग करेंगे कहाँ? सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसके क्या कुछ रूल होते हैं? हाँ, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूज को एक्सप्लेन करने से पहले हम सबसे पहले इसके क्या देखने वाले हैं? रूल्स देखने वाले हैं। तो इसके कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, 1 2 3 और 4। चलिए, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि अनलेस का प्रयोग आप वाक्य के सेंटेंस के किस में करना है? फर्स्ट में करना है ना? कहां पे करना है? फर्स्ट में करना है। अच्छा, फर्स्ट में करना है और कहीं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कहां? जहां पे हमको इफ मिले। ठीक है, इफ कहां मिल सकता है? इफ हो सकता है बेटा सेंटेंस के फर्स्ट में इफ लगा हो, या फिर कभी कभी ये इफ ना साला इस तरफ भी आ जाता है। कहां? दूसरे वाक्य में। ये देखो, इफ यहां आ गया, किसी में वाक्य में यहां लगा तो किसी में बीच में लगता है। तो हमको सेंटेंस में ऐसी टकटकी लगा के देख रहा है। क्या देख रहा है? इफ कहां है? मिला इफ, जहां इफ उसको हटाओ और उसकी जगह क्या लगाओ? अनलेस लगाओ। ठीक है, तो हम एक चीज समझ गए कि अनलेस का प्रयोग हम कहां करेंगे? सेंटेंस के फर्स्ट में। सेंटेंस के फर्स्ट में करेंगे। कब करेंगे फर्स्ट में? जब दोनों सेंटेंसेस के बीच में ना क्या ना होगा? इफ ना होगा। यदि इफ होगा तो इफ होगा कहां? इफ होगा वाक्य के फर्स्ट में या वाक्य के बीच में। जहां देखे इफ वहीं लगाए अनलेस। समझे? तो दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल बहुत अच्छा है, पता है? अनलेस का अर्थ जो होता है ना बेटा, यदि होता है और यदि के साथ साथ ना होता है। मतलब अनलेस के साथ यदि भी है और ना भी है, और इफ के साथ क्या होता है? केवल यदि। तो इफ के साथ यदि होता है, इसको ना लेके आना पड़ता है, मतलब नोट ये कहीं से उधार लेता है। तो इफ और नोट को मिला के बनता है यदि ना। अनलेस का पूरा अर्थ होता है यदि ना। कहने का तात्पर्य हुआ कि इफ के यूज में इफ के बाद हो सकता है क्या हो? नॉट हो। तो जहां लेस लगाएंगे उस सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां क्या लिख सकते हैं अपन? अनलेस आफ्टर डू नॉट यूज द वर्ड ऑफ नॉट। It means to say do not, ओके? या इसको लिख सकते हैं don't, या doesn't, या didn't। ये देखिए, आई बात समझ में? मतलब अनलेस के बाद ना हम डू नॉट का प्रयोग कर सकते, ना डज नॉट का, ना डिड नॉट का, और या कहूं केवल नॉट। ठीक, तो और क्या है इसका यूज? इसका ना एक यूज और है ना, एक रूल और है। एक रूल क्या है इसका? कि जो अनलेस होता है तो अनलेस के बाद हम डू डज डिड नॉट का प्रयोग तो नहीं करेंगे। ठीक है ना? किसका? डोंट, डजंट और डिडंट का प्रयोग
नहीं करेंगे, लेकिन हमको ये ध्यान रखना कि अनलेस के बाद हमको इफ भी सेंटेंस में ना आए, मतलब इफ को अपन को क्या करना है, हटा देना है। ध्यान रखिए सभी बच्चों को, ठीक है। तो अब अपन इसके एग्जाम्पल बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे। तो चलो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर कैसे इसका प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर बना दे क्या, चलो स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सबसे पहले हम इफ लिखेंगे। हो सकता है कई सेंटेंसेस में इफ ना मिले, तो इफ के बाद क्या मिल सकता है, सब्जेक्ट मिल सकता है। इफ के बाद सब्जेक्ट मिलेगा तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब में अपन को क्या मिल सकते हैं, डू मिल सकते हैं, है ना, डज मिल सकते हैं, डिड मिल सकते हैं। इनके बाद नॉट होगा, है ना। यदि नॉट की कंडीशन होगी तब ये चीजें आएंगी साथ, हो सकता कहीं नहीं भी आए। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर दूसरा सेंटेंस यहां से चालू होगा, और यहाँ पे क्या होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर क्या आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हो सकता है हेल्पिंग वर्ब भी आए, इसके बाद मेन वर्ब भी आ सकती है, और ऑब्जेक्ट रहेगा ये। तो फिर ये क्वेश्चन का है, क्या है ये, क्वेश्चन का है स्ट्रक्चर, ये देखिए क्वेश्चन का है। तो फिर इसका आंसर का कैसा बनेगा, आंसर का वेरी सिंपल, ध्यान देंगे। आंसर में हमको क्या लगाना है, इफ को हटाना है। किसको हटाना है बेटा, इफ को। तो इफ आई के स्थान पे किसको लगाना है, अनलेस को लगाना है। ये लग गया अनलेस। जब आपका अनलेस लग जाएगा ना, क्या लग जाएगा, अनलेस लग जाएगा, उसके बाद बेटा हमको सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई हैं, जैसे कौन सी आ सकते हैं, कभी कभी एज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकती है ना, या और आ सकती है कुछ भी। तो ऐसी यदि अपनी ये रेगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है ना, तो इनको कहीं नहीं हटाना। लेकिन अगर डू डज डिड आ रही हैं तो इनको ना हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यदि हम हटा रहे हैं यदि, तो ना यहां से मिलता है, और ये टोटल यदि ना होता है। तो जब ये अनलेस लग जाता है तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट सब हट जाता है। तो बच्चों एक बात विशेष ध्यान रखना है, पूछो पूछो क्या रखना है, हाँ, यदि डू लिखा है, डज लिखा है और डिड लिखा है तो ध्यान देंगे। यदि क्या लिखा है, डू लिखा, मैं यहां अच्छे से आपको समझाता हूं किनारे, देखो बेटा, डू लिखा है, डज लिखा है और क्या लिखा है, डिड लिखा है। ये सब लिखे रहेंगे तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, ठीक। लेकिन जब हम डू नॉट हटाएंगे, तो जब डू नॉट आप क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। जब डू नॉट हटाएंगे तब वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, ओके। तो फिर क्या बताना चाहते हैं सर, बता रहे ना, देखो जब हम डू नॉट हटाएंगे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, और जब हम क्या हटाएंगे, डज नॉट हटाएंगे, तब वर्ब फर्स्ट फॉर्म से फिफ्थ फॉर्म में चली जाएगी। तो बोलो सर हम नहीं जानते कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन है। अरे पगला, इसमें एस और एस वाली, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो आई वर्ब अपने पास, जैसे वर्ब आई थ्रो, THROW, देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इसको फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं तो ये एस लग गया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। तो जब ये डज हटेगा तो जो ये देखिए ये एस या ईएस है, ये यहां वर्ब से निकल के आता है, मतलब ये वर्ब से उठा के लाता है। तो जब डज नॉट हटेगा तो ये वर्ब को फिफ्थ फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये थ्रो से थ्रोस हो जाएगी। आप यहाँ का क्या लफड़ा है सर, यहाँ का कोई लफड़ा नहीं है। अगर डिड जहां का तहां जाएगा, और डिड चूंकि पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करता है, तो जब डिड जहां जाएगा तो उसकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, V2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझेंगे कि कैसा क्या होगा। चलो तो देखिए, अनलेस लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, फिर वर्ब यदि फर्स्ट फॉर्म में है तो इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म। यदि वर्ब ये डज है, ये डज है ना,
ये डज जाएगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म से किस में कन्वर्ट होगी, फिफ्थ फॉर्म में। यदि डिड जाएगा तो वर्ब कन्वर्ट होगी V2 में, और ये नॉट हट जाएगा। आई समझ बात। इसके बाद जे वर्ब आएंगे आंसर की, अभी एक्सप्लेन जब एग्जाम्पल देखेंगे तब क्लियर होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे बेटा अपन, ठीक है ना। क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। देखो ये लगा दिए ऑब्जेक्ट, लग गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट लगा दिए। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद ये पीछे का सेंटेंस एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये देखिए, चलो अब स्ट्रक्चर भी बता दिया, थोड़ा सा रूल भी बता दिया। अब तुम लोग कह रहे हो सर एग्जाम्पल नहीं बता रहे हो, तो बता रहे भाई, रुको तो। चलो ये आपके लिए एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1। अपन पढ़ क्या रहे हैं, यूज ऑफ अनलेस किसके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ इफ नॉट। मतलब सेंटेंस में इफ नॉट आएगा तो लिखिए, ये है सेंटेंस, कह रहा है इफ you work hard, okay, if you work hard, 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 okay, comma, if you work hard you will pass। ठीक, ये आ गया अपना इफ का सेंटेंस। अब आप कह रहे हैं कि सर आपने इफ के बाद तो बोला था कि नॉट आएगा, है ना, तो अपन इसको फिर से बना देते, तो देखो यहां नॉट लगा देते, ऐसा बना दो, इफ यू डोंट वर्क हार्ड। ये देखो वर्क हार्ड, ठीक है। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक। देखिए सेंटेंस आ गया, कैसे समझते हैं, देखिए इफ आएगा, इफ लगा है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लगा है, हेल्पिंग वर्ब में क्या मिलेंगे, डू डज डिड मिलेंगे, सर डू लगा है, नॉट मिलेगा, नॉट लगा है, वर्ब ऑब्जेक्टिव पूरा उसको फॉलो कर रहा है। आंसर बनाते हैं, चलिए आप भी मेरे साथ बनाएंगे आंसर। तो चलो सबसे पहले क्या लेंगे कि इफ को हटाना है, अनलेस लगाना है, तो ये आ गया अनलेस, आ गया। अनलेस के बाद क्या लिखेंगे अपन, यू लिखेंगे, लिख दिए। अब देखो बेटा हमने बताया था ना, ये डू नॉट डज नॉट सब हट जाएंगे, तब ये डोंट है, तो जब डोंट हटेगा तो वर्ब किस फॉर्म में ही रहेगी, फर्स्ट टाइम में रहेगी, तो वर्ब इसकी ये है, तो वर्क ये लिख दिए वर्क, और HARD ना, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, और ये इसको सीधे जोड़ देंगे, यू विल फेल। ठीक, इसी सेंटेंस को एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, और यू विल पास। ये देखो इसी सेंटेंस को एक तरीके से और लिख दिए, बिना नोट वाला। अब जब बिना नोट वाला हम लिखेंगे ना बेटा, तो क्या करेंगे कि इफ तो हटाएंगे हम, तो इफ के स्थान पर तो अपन क्या लगाएंगे, अनलेस लगा वही करेंगे। तो चलो अपन अनलेस लगाते हैं, ये लगा दिए अनलेस। अनलेस के बाद क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे, ये लिख दिए यू। अब इसका अर्थ क्या, इसका होता है यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो पास हो जाओगे। अब तुम क्या कह रहे हो, यदि क्या कठिन परिश्रम क्या नहीं करते हो, मतलब अनलेस यू वर्क हार्ड। ये देखिए, ठीक। और जब तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो यहां क्या लिखा है, पास हो जाओगे। तो अपन को यहां या तो वर्ब बदलो या तो नोट लगाओ, ठीक है ना। तो अपन क्या करें, अपन ना यहां नोट लगा देते हैं। अर्थ आएगा कि यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, या तुम पास नहीं होगे। तो लिखेंगे
यू विल नॉट पास। ये आई समझ में? तो देखिए यहां पर नोट नहीं था और बिना नोट का था, इसलिए अपन को यहां पर नोट ऐड करना पड़ा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अपन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इसको मैं मिटा रहा हूं, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है आपका कि सी विल नॉट ज्वाइन सी विल नॉट ज्वाइन द पार्टी। ओके, if she will not join the party if he doesn't invite me। अब देखिए भैया ये सेंटेंस में देखो, अब एफ वाक्य के प्रथम में नहीं है, एफ कहाँ गया, वाक्य के बीच में। तो हमको अनलेस का प्रयोग करना कहाँ है, तो चलो देखो सेंटेंस में टकटकी लगा के, कहाँ है एफ, मिला एफ किसी को, यहां तो नहीं है, यहां नहीं, ये है एफ। तो एफ को हटाओ और क्या लगाओ, अनलेस लगाओ। तो चलो अपन वाक्य को आंसर लिखते हैं। कैसा आंसर लिखेंगे बेटा, अपन सबसे पहले यहां पे कोई करेक्शन नहीं करेंगे, तो सी का सी, विल का विल, नॉट और ज्वाइन द पार्टी। ओके, यहां पे क्या लिखना है, अनलेस। ये देखिए यदि हटाए, यदि न लगाए, तो देखो कहीं पे यहां पे ये लिखा है डज नॉट। हमने यहां बताया था स्ट्रक्चर में कि डोंट आएगा, डजंट आएगा, डिडंट आएगा। तो देखिए एक में डोंट आ गया, एक में डजंट आ रहा है। तो देखो अच्छे से ध्यान रखना कि जब डजंट आएगा तो जब हम यदि ना लगाएंगे तो अभी ये यदि हटा है, तो ये यदि हटा दिए, देखो अच्छे से, ये यदि हटा दिए और ये ना, तो यदि ना हटाएंगे और यदि ना लगाएंगे, ठीक। और यदि अनलेस लगाए और इफ भर हटाए, नॉट ना हटाए, तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए अपन को इफ भी हटाना है और डजंट भी हटाना है। तो इफ के बाद हम लिखेंगे ही, लिखे ही, ठीक है ना। जब हम ही लिखेंगे तो ही के बाद ये डज नॉट, डू नॉट हटेगा। तो हमने बताया था क्या कि जब हम डज हटाएंगे तो उसकी बात फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो देखो बेटा ये है इनवाइट, है ना, INVITE, इनवाइट, द फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म। सो जब डज यहां से जाएगा, तो ये जो एस जुड़ा है ना, ये डू था एक्चुअल में, और ये डू ना इससे उधार लिया था डज, क्योंकि ये सिंगुलर था। तो ये जब डज नॉट जाएगा तो ये ES जहां का तहां देखे जाएगा। तो कैसा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ INVITES, देखो तो बाब आ गई ना, किस फॉर्म में, फिफ्थ फॉर्म में। मैं समझाया था पहले ही कि डज हटेगा तो बब में SES जुड़ जाएंगे, जब SES जुड़ जाएंगे तो बब किस फॉर्म में हो जाएगी, फिफ्थ फॉर्म में हो जाएगी। तो फिफ्थ फॉर्म में हो गई और इनवाइट्स मी। कहने का मतलब ये हुआ क्या कि यदि नहीं, सी विल नॉट ज्वाइन द पार्टी, वह उसकी पार्टी में नहीं जाएगी। कब नहीं जाएगी, जब यदि वह उसे किसे, मुझे इनवाइट नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से यदि ना हटाए, यदि ना लगा दिए। इस प्रकार से अपन ने 2 एग्जाम्पल देखे। मैं आपको डू का भी एग्जाम्पल दिखाया, मैं आपको बिना नोट वाला भी सेंटेंस दिखा दिया, और इसके बाद मैं आपको डज नॉट वाला सेंटेंस दिखा दिया। अब मैं आपको कौन सा एक किसका बता दूं, अब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य बता दूं, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कैसा आता है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है ना। इफ यू
इफ यू डिडंट, देखिए ये आ गया डिडंट, इफ यू डिडंट कंप्लीट, ओके, कंप्लीट योर होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। इफ यू डिडंट कंप्लीट योर होमवर्क, यहां कॉमा लगा होगा, ठीक है ना। इफ यू डिडंट कंप्लीट योर होमवर्क पनिश्ड बाय द टीचर, PUNISHED, पनिश्ड बाय द टीचर। ये देखिए ये अपना क्वेश्चन आया, यहाँ की चीजें मैं रेज कर दे रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया था क्योंकि अपन को आंसर राइटिंग करना है। चलिए अब आप सभी मेरे साथ बनाने का प्रयास करते हैं अपन सब मिलकर, ठीक है बच्चों। तो चलो आंसर बनाते हैं। तो देखो बेटा, हमको आंसर बनाते समय क्या देखना है, एफ मिला किसी को, एफ चलो ढूंढते हैं, कहाँ एफ, एफ 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 किसी को मिला, नहीं मिला, हमको तो नहीं मिला भी। अच्छा ये मिला एफ, मिला एफ, हाँ तो एफ को हटाइए, अनलेस लगाइए, ये लगा दिए अनलेस, ठीक है, तो अनलेस लगा दिए, अनलेस एफ हटाना है, अनलेस लग गया, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यू, क्या लिखेंगे बेटा, यू। हमने बताया था कि इफ का मतलब होता है यदि, और ना अलग से जुड़ता है, तो यदि ना लगा दिए तो ये ना हटा देंगे। तो हटाएंगे कैसे, सर ने बताया था, क्या बताया था कि जब डिड होगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी, ठीक, तो हम डिड हटाएंगे तो वर्ब को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ वर्ब क्या है, कंप्लीट, तो कंप्लीट कन्वर्टेड टू कंप्लीटेड, द टेंस ऑफ पास्ट इन इंडेफिनिट टेंस, ये कंप्लीट है। आई समझ बात। तो योर होमवर्क, बस योर होमवर्क, और सेकंड सेंटेंस अपना ज्यों करते हो, PUNISHED पनिश्ड बाय द टीचर, बाय द टीचर। तो बच्चों ये मैं आपको यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ नॉट आपको बताया, आप इसको करिए और एग्जाम्पल बना के देखिए। अगर आपको कहीं ये एग्जाम यूज समझ में नहीं आया, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, और धन्यवाद आप।